फिफ्थ पॉइंट है स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, कि हम जब भी किसी चीज़ के लिए अगर स्टेटिस्टिक्स यानी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम डेटा किस चीज़ के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा पर्पस पहले से डिसाइड होना चाहिए। बिना पर्पस के कलेक्ट किया गया डाटा हमेशा मीनिंगलेस होगा। स्टेटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, कि जब भी हम डेटा कलेक्ट करें तो वो कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक, व्यवस्थित होनी चाहिए। फॉर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, कि डेटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के लिए फिगर शुड बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, कि जो भी फिगर कलेक्ट किए गए हैं वो कैसे होने चाहिए, सिस्टमेटिक मैनर में। इफ़ फिगर आर कलेक्टेड इन ए हजार्डस मैनर एंड द रिलायबिलिटी ऑफ सच डेटा विल बी डिटेरियोरेट, कि अगर सिस्टमेटिकली हमने इकट्ठा नहीं किया डाटा को, बहुत अव्यवस्थित है, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। स्टेटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। कलेक्शन ऑफ स्टेटिस्टिकल डाटा इज़ जनरली डन विद द मोटिव ऑफ कंपेयर, कि जब भी स्टेटिस्टिक कलेक्ट किया जाता है या कुछ डेटा कलेक्ट किया जाता है, कुछ फिगर कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसके पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, उनको आपस में कंपेयर करना। तो इफ़ द फिगर कलेक्टेड आर नॉट कंपेरेबल, कि अगर हमने ऐसे फिगर कलेक्ट किए हैं कि जिससे हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, देन दे लूज ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, तो उनका महत्व ही नहीं रहेगा। फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन इट इज़ नेसेसरी दैट डाटा मस्ट बी होमोजीनियस, कि कंपैरिजन करने के लिए ये आसान कब होगा, जबकि जो भी हमारे डेटा है वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस, कि जैसे अगर हम 3 लड़कों की हाइट में कंपेयर कर रहे हैं तो तीनों की हाइट का ही हमारे पास में डेटा होना चाहिए। अगर हमारे पास एक का हाइट का है, एक का वेट का है, या फिर एक के कलर का डेटा है, या उसके परसेंटेज हमें मालूम है, तो फिर हम उन तीनों को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर हमें कंपेयर करना है तो जितने भी डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहे हैं वो सब कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। फिर है पेज नंबर 2.4 की बात चल रही है। स्टेटिस्टिक्स आर एज ए मेथड, सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक्स एज ए मेथड, कि इन सिंगुलर सेंस, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, प्लूरल सेंस की, उसमें जो बहुत बड़ी सी डेफिनेशन दी है उसको टुकड़े टुकड़े करके मैंने समझाया, 7 पॉइंट्स हैं उसके। अब स्टेटिस्टिक्स एज ए मेथड सिंगुलर सेंस में, कि इन सिंगुलर सेंस द टर्म स्टेटिस्टिक्स मीन्स स्टेटिस्टिकल मेथड, कि सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, स्टेटिस्टिकल मेथड। इट इज़ ए मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स। Statistics in singular sense may be defined as collection, presentation, analysis or interpretation of numerical data. The given information covers the following important point of statistical method. इनको भी डेफिनेशन को 1 by 1 पॉइंट में समझाया कि स्टेटिस्टिकल इनने बोला है कलेक्शन ऑफ डाटा है, यानी डेटा का कलेक्शन होता है। इट इज़ द मेन, देखो नीचे सब पॉइंट डिटेल में लिखे हुए हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज़ द मेन एंड द फर्स्ट स्टेप इन स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी। द टेक्निक ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ये फर्स्ट स्टेप है कि जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे, डाटा कलेक्ट करने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर डेटा कलेक्ट हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन करना, कि आफ्टर कलेक्शन द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन प्रॉपर फॉर्म विच इन्वॉल्व्स एडिटिंग एंड क्लासिफिकेशन, कि जब सारा डेटा हमने कलेक्ट किया उसके बाद में हम उसको एडिटिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे अलग अलग। एडिटिंग और क्लासिफिकेशन के बाद में प्रेजेंटेशन, डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। After classification, the data is prepared in some suitable manner in the form of text, table, diagram और graph, कि जैसा भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे या फिर टेक्स्ट में या टेबल में या डायग्राम में, कैसे शो करेंगे। एनालिसिस ऑफ डेटा, आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक। These includes measures of central tendency in analysis कर, कि जब डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, उसका प्रेजेंटेशन हो गया, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो these includes measure of central
सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एट्सेट्रा। तो फिर ये उनका अलग अलग ये सारे नाम जो दिए हैं सारे आपको 1 बाय 1 चैप्टर्स हैं, आगे अपन पढ़ेंगे कि जब डेटा हो गए प्रेजेंट उसके बाद में उनको सेंट्रल टेंडेंसी यानी या तो हम उनको मीन मोड मीडियन में निकालेंगे या डिस्पर्शन निकालेंगे या उनका कोरिलेशन निकालेंगे आपस में। और लास्ट पॉइंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इट इज़ द लास्ट स्टेप इन द स्टैटिस्टिकल मेथडोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, स्किल एंड एक्सपीरियंस टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम एनालाइज्ड डाटा। कि एनालाइज्ड डाटा को एक्सपीरियंस, स्किल, थिंकिंग इसके हिसाब से डिराइव करना। द इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड्स द फाइनल कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द एनालाइज्ड डाटा। कि इंटरप्रिटेशन का लास्ट स्टेप है कि वो कंक्लूज़न आपको बताएगा कि इस डाटा से हमारा क्या मीनिंग निकल रहा है, जो हमने कलेक्ट किए उनसे हमारा क्या मीनिंग निकल रहा है। फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के क्या फंक्शन हैं? पहला है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स। कि जैसे हम सोचें हमारे सामने बहुत सारे डेटा रखे हैं, जैसे आजकल कोरोना बीमारी फैली हुई है, लेकिन कोरोना के बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे पास में पड़े हुए हैं जो कि हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब उसको डिपार्टमेंट के थ्रू स्टैटिस्टिक्स में शो किया जाता है यानी स्टैटिस्टिक्स उसका बनाया जाता है कि बढ़ते क्रम में या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में कहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग, कितने पेशेंट मिले, फिर उससे कम कहाँ टेस्टिंग, वहाँ कितने पेशेंट मिले। तो जब एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको शो किया जाता है तब वो अव्यवस्थित पड़े हुए डेटा भी हमको आराम से समझ में आने लगते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स यही काम करता है कि कॉम्प्लेक्स डाटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट है टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। कि क्वांटिटेटिव फैक्ट्स कैन इजीली बी बिलीव्ड एंड ट्रस्टेड इन कंपैरिजन टू एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वालिटेटिव फैक्ट्स। कि जो हमारे न्यूमेरिकल नंबर में डेटा होते हैं या स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी में कोई चीज़ अगर होती है तो उसको हम ज़्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाते हैं बजाय क्वालिटेटिव फैक्ट के। कि कोई की आदतें कैसी हैं उसको कंपेयर करना इतना टफ है, जबकि हम उनकी हाइट, उनके वेट उसको ज़्यादा आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी न्यूमेरिकल फैक्ट्स को कंपेयर करना ज़्यादा बेटर है बजाय क्वालिटी को। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा चलो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट लाइक एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन कंट्री इज़ 10%। कि इन्फ्लेशन की महंगाई की दर कंट्री में कितनी है 10%। इज़ मोर कन्विंसिंग देन स्टेटमेंट लाइक प्राइसिंग आर राइजिंग। कि कोई हमसे ये करे प्राइसिंग आर राइजिंग यानी भाव बढ़ रहे हैं, मीनिंग वही निकलता है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कितनी बढ़ रही है ये पता नहीं चलता। अगर हमसे कोई कहे 10%, 20%, 30% बढ़ रही है तो वहाँ डेटा हमको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा है कि 10 से 20 और 20 से 30 हो रही है, यानी कि इन्फ्लेशन की रेट बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक कंपेरिजन ऑफ फैक्ट्स। कि फैक्ट्स का कंपेरिजन स्टैटिस्टिक्स में होता है। कंपेरिजन इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का एक मुख्य काम क्या है? कंपैरिजन करना। एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे a less concrete meaning for comparison of data, various statistical method like average, rate, percentage, ratio etc. are used। कि यहाँ पे क्या कहा? कंपैरिजन इज़ वन ऑफ द मेन फंक्शन। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी फंक्शन है उसमें मेन फंक्शन क्या है? कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स एज द एब्सोल्यूट फिगर कन्वे अ लेस कॉन्क्रीट मीनिंग। कि जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो उसका एक एब्सोल्यूट मीनिंग बताते हैं। जैसे डाटा कंपेयर करना हो तो हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए, उनकी लिस्ट चाहिए। वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड हैं। अब हमारे पास अगर कंपेयर करना है तो बहुत सी मेथड होती हैं करने की। एवरेज निकालना, रेट पता करना, परसेंटेज, रेशो, किसी के भी थ्रू हम आपस में किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे दो कंट्री के हमारे पास पॉपुलेशन के डेटाज रखे हुए हैं, पूरा पॉपुलेशन का डेटा रखा हुआ है। अगर हम उसे कंपेयर करना है तो हम बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि चीन की जनसंख्या भारत से ज़्यादा है या भारत सेकंड नंबर पे है और चीन फर्स्ट नंबर पे है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास डेटा नहीं होते तो हम इस कंक्लूज़न पर नहीं पहुंचते। फोर्थ पॉइंट है टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
On the basis of numerical data and their analysis, businessmen and administrators can plan future activities and shape their policies. न्यूमेरिकल डाटा और उनके एनालिसिस के आधार पर बिजनेसमैन और एडमिनिस्ट्रेटर भविष्य के लिए प्लान और पॉलिसी डिसाइड करते हैं। कि जैसे आज हमें महंगाई की दर मालूम है, हमारी कंट्री में 10% महंगाई है, तो फ्यूचर के लिए प्लान बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट को पता है कि इन दिनों कोरोना की वजह से लोगों की इनकम कम हो गई है, आधी सैलरी मिल रही है, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में टैक्स का परसेंटेज कितना रखें, उसमें ये डेटा हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, एज ए बिजनेस इज़ फुल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज करेक्ट टू फोरकास्टिंग इज़ एसेंशियल टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ बिजनेस। कि वैसे तो बिज़नेस पूरी तरह से रिस्क से भरा हुआ है, उन अनसर्टेनिटीज़ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी अनुमान लगाकर कुछ हम पहले से इंश्योरेंस वगैरह कराकर बिज़नेस की अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिक्स मेथड आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल दिया है कि with the help of statistical technique we can test the hypothesis whether a rise in the railway fare will affect passenger traffic or not। क्या एग्जाम्पल है ये? स्टैटिस्टिकल टेक्निक की मदद से हम हाइपोथेसिस को बहुत आराम से टेस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि कोई अगर ये कहे कि रेलवे के टिकट अगर महंगे हो गए तो उसका ट्रैफिक पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट, टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। स्टैटिस्टिक्स एनेबल पीपल टू एनलार्ज देयर हॉरिजन, इट sharpens the faculty of rational thinking and reasoning and is helpful in propounding new theories and concepts। स्टैटिस्टिक्स की मदद से लोगों का नॉलेज एनलार्ज होता है, बढ़ता है, वो हर चीज़ को लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं और वो उनको बहुत हेल्पफुल रहता है नए आइडियाज़, नई थ्योरीज़ को समझने के लिए।